जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, हमने कल आपको करंट अफेयर नहीं दिया था 31 जुलाई का, और आज भी करंट अफेयर हम आपको काफ़ी लेट दे रहे हैं। वैसे हम आपको सुबह के समय दे दिया करते थे, लेकिन आज लेट हो गया है। तो हम आज 31 जुलाई और 1 अगस्त दोनों दिन का करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन पहले बता देते हैं कि 31 जुलाई को क्या क्या हुआ था। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। आप रेंजर तो जानते ही होंगे, वन विभाग में जो रेंजर होते हैं, वही विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। और 31 जुलाई को क्या हुआ था? 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का नाम सभी लोग जानते होंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई को। और मुंशी प्रेमचंद की जो बुकें हैं कौन सी हैं? गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद की बुक हैं। और वो एक मंगलसूत्र जो उनकी बुक है, वो जिस समय लिख रहे थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर वो मंगलसूत्र ही तो है, हाँ, मंगलसूत्र जब लिख रहे थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो बाकी बुक है उनके पुत्र के द्वारा पूरी की जाती है। तो जो उनका अधूरा उपन्यास या अधूरी पुस्तक रह जाती है वो है मंगलसूत्र। इसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा ऊधम सिंह को आप जानते ही हैं, जिन्होंने जनरल ओ डायर की हत्या की थी लंदन जाकर। किस वजह से की थी? क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो सैन्य अधिकारी जिसने गोली चलाई थी उसका नाम था जनरल माइकल डायर, और जो पंजाब का उस समय गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओ डायर। ये दोनों अलग अलग हैं। तो माइकल ओ डायर को मारा था इन्होंने, लंदन में जाकर गोली मारी थी उसे, जो पंजाब का गवर्नर था। तो ऊधम सिंह को फांसी भी 31 जुलाई को ही दी गई थी लंदन में। इसके अलावा 1 अगस्त के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हम दोनों दिन का डिस्कस कर रहे हैं आज। तो 1 अगस्त के बारे में जान लेते हैं कि 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। सर्च करिए या जो भी गूगल वगैरह करके आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 1 अगस्त यानी आज क्या मनाया जाता है? विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक ये जो पूरा सप्ताह है इसमें चलता है विश्व स्तनपान सप्ताह। ये विश्व स्तनपान सप्ताह जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है। तो ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलता है। इसके अलावा किसका जन्म हुआ था? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था 1 अगस्त को। तो अब दोस्तों पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को पूरा देखिएगा, जो प्रश्न पूछे जाएँ उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप हमारा वीडियो से संबंधित जैसा भी आपको वीडियो लगा हो उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ ही वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व अपने दोस्तों को रिकमेंड करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2023 के लिए क्रिसिल की कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने SBI को पीछे छोड़ दिया है? तो जो 2023 के लिए क्रिसिल ने एक कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग निकाली है, उसमें SBI को पीछे छोड़ दिया है। किसने? HDFC बैंक ने। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रैंकिंग वगैरह निकालती है और आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करती है। तो आप क्रिसिल का जो फुल फॉर्म है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्रिसिल की जो कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग है
उसमें एसबीआई को किसने पीछे छोड़ दिया? उसमें एसबीआई को पीछे छोड़ दिया एचडीएफसी बैंक ने। आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक क्या है? एचडीएफसी बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं एचडीएफसी बैंक के, उनका नाम है अतानु चक्रवर्ती। क्या नाम है? अतानु चक्रवर्ती उनका नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए कार्बन जीरो टर्फ का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। और तमिलनाडु में कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफी है 2023 की, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है 2023 की, उसका आयोजन 3 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक कहाँ पे होना है? चेन्नई में होना है। तमिलनाडु के बारे में आप जानते ही होंगे, राजधानी चेन्नई है, सीएम एमके स्टालिन हैं और राज्यपाल आरएन रवि हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कितने स्कूलों के लिए पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो पीएम मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना एक पूरा नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना के तहत 630 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो ये कितने स्कूल के लिए जारी किए हैं? ये 6207 स्कूल के लिए जारी किए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $6 ट्रिलियन की हो जाएगी? जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च है उसने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $6 ट्रिलियन की हो जाएगी। कितने ट्रिलियन डॉलर की? $6 ट्रिलियन की हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किशोर जेना ने श्रीलंका नेशनल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो किशोर जेना की बात की जाए तो किशोर जेना जो संबंधित हैं वो भाला फेंक खेल से संबंधित है। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो। आप जानते हैं कि जेवलिन थ्रो से कौन संबंधित है? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड जीता था। इसके अलावा किशोर जेना के अलावा ये जो श्रीलंका नेशनल एथलेटिक्स मीट है इसमें शिवपाल सिंह ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? किशोर जेना ने। और सिल्वर मेडल जीता है शिवपाल सिंह ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी किस राज्य में खोली गई? तो भारत की पहली जो ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी है किस राज्य में खोली गई? वो खोली गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोली गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं वर्तमान में मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? अगर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की बात की जाए तो इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बंगलुरु। कौन सा शहर बना है? बंगलुरु बना है। बंगलुरु के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सिद्धारमैया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? थावर चंद गहलोत हैं यहाँ के राज्यपाल। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कारगिल
एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक लिखी है, ये लिखी है ऋषिराज जी ने। ऋषिराज जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो ये मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक है, इसके अकेले लेखक नहीं हैं, इसके 3 लोग लेखक हैं, संयुक्त, मतलब 3 लोगों ने संयुक्त रूप से इसे लिखा है। तो पहला नाम है Y.S. राजन, दूसरे हैं APJM नाजिमा मरेक्यार और तीसरी हैं प्रिया श्रीनिवासन। तो Y.S. राजन, डॉक्टर APJM नाजिमा मरेक्यार और श्री प्रिया निवासन, इन तीनों ने मिलकर कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है मेमोरीज नेवर डाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस टेक स्टार्टअप ने कहा है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा? तो ये जो टेक स्टार्टअप का नाम लिया गया है उसका नाम है पिक्सल नामक जो टेक स्टार्टअप है, उसने कहा है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा। कौन से स्टार्टअप ने कहा है? पिक्सल नामक स्टार्टअप ने कहा है। तो आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में RBI ने किस देश के शेयर बैंक को बंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है? तो अगर IT यूनिट स्थापित करने की जो ये शेयर बैंक है इसे अनुमति दी है, तो ये कहाँ का है शेयर बैंक? ये है रशियन बैंक है, एक रूस का बैंक है। इस रूस के इस शेयर बैंक को IT यूनिट स्थापित करने की RBI ने अनुमति दी है। कहाँ पर IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है? तो बंगलुरु में दी है। रूस के बारे में आप सभी जानते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और हमने आपसे जो पूछा था कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है भारत के, तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा? तो अगर भारत की कैनबिस मेडिसिन जो प्रोजेक्ट है उसके नेतृत्व की बात करें तो ये कौन करेगा? जम्मू करेगा। जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। जम्मू कहाँ पे है? जम्मू जो है जम्मू और कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी का क्या है? श्रीनगर और जम्मू दोनों जम्मू कश्मीर की राजधानी है, समय के हिसाब से बटी हैं, लेकिन वैसे आपसे कोई नॉर्मल पूछेगा तो हम श्रीनगर ही बताएंगे। और पहले जम्मू कश्मीर नाम से एक राज्य था, फिर इसका बंटवारा करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को इसका बंटवारा किया गया है, और अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम रूप में जाना जाता है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? 20 ज़िले हैं, और लद्दाख में मात्र 2 ज़िले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल की बात की जाए तो मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जो अश्वमेध देवी को अध्यक्ष बनाया है, कहाँ के राज्य महिला आयोग ने बनाया है? तो राज्य महिला आयोग कहाँ के बनाया है? मध्य प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। हमने आपको बताया था कि MP के बारे में। MP की राजधानी कौन है? भोपाल है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल हैं वर्तमान में मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की बात की जाए तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में प्रशासक कौन है? सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहाँ मिला है? अगर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की बात करें तो ये कहाँ मिला है? यूएई में मिला हुआ है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में मिला हुआ है। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। और दुबई यहाँ का सबसे बड़ा शहर ज़रूर है, लेकिन राजधानी है अबू धाबी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है, उनका नाम है डॉक्टर थानी अल जागोदी। क्या नाम है? डॉक्टर थानी अल जागोदी को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर यानी मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में पेन संग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं? जैसे अपना केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही चाइना का केंद्रीय बैंक है बैंक ऑफ चाइना। तो बैंक ऑफ चाइना यानी चीन का जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर बने हैं पेन संग, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा? हम आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो जो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा, उस राज्य का नाम है, क्या नाम है? उस राज्य का नाम है गोवा। तो गोवा जो है दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी और यहाँ पे भाषा बोली जाती है कोंकणी। और वर्तमान में CM कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अगर आशीष जितेंद्र देसाई जो हैं जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई के बारे में बात की जाए तो ये केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के जो CM है वर्तमान में उनका नाम है P विजयन और राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है? अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और टाटा ग्रुप से ये रिलेट करती है। टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। टाटा ग्रुप कब बना था? टाटा ग्रुप 1868 में बनता है। तो टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? ये किया राजेश कन्नन जी को टाटा मोटर्स ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है? लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव जो घोषित किया गया है, किस राज्य को घोषित किया गया है? तो नागालैंड को घोषित किया गया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और यहाँ की जो वर्तमान CM है उनका नाम है नेफ्यू रियो। और नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसने 2001 से लेके 2011 तक जो जनगणना हुई है, मतलब 2001 में जितनी जनगणना थी, जितनी इनकी जनसंख्या थी, 2011 में इनकी जनसंख्या घटी है। मतलब इनकी वृद्धि दर जो है एकमात्र राज्य भारत का जिसकी 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ये हमने आपको कराया हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप लॉन्च करेगी? किसमें? स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप लॉन्च करेगी। तो ये कौन सरकार है? ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार
ईवी के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कमलजीत की जो बात करें कि जो ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 हुई है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी तक जो हम आपको बता रहे थे ये 31 अगस्त की करंट अफेयर थी। अब हम 31 अगस्त नहीं, 31 जुलाई की करंट अफेयर थी। अब हम 1 अगस्त की आपको करंट अफेयर बता रहे हैं। जुलाई 2023 में ATP अटलांटा ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जो ATP अटलांटा ओपन खिताब है ये जीता है टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। किसको हरा के जीता है? ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर बुकिक को हराकर इन्होंने ये अटलांटा ओपन खिताब जीता है। और इन्होंने ये अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता है? टेलर फ्रिट्ज ने ये इन्होंने अपने कैरियर का 6वां ATP खिताब जीता है। कौन सा? 6वां ATP खिताब जीता है। और ये जो अटलांटा ओपन है कौन से खेल से संबंधित है? ये है टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में INS विशाखापत्तनम भारत ओमान समुद्री साझेदारी को बढ़ाने के लिए मस्कट पहुंचा। ओमान के साथ आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? तो जो भारत और ओमान का समुद्री अभ्यास होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अल नजाह नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल नजाह। तो भारत से INS विशाखापत्तनम गया था ओमान अल नजाह अभ्यास को अटेंड करने। तो जो ओमान के बारे में हम जान लेते हैं। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2023 में 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो अगर जो 2030 का 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये जीता है किसने? भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है। किसको हराकर? स्पेन को इन्होंने हराया है। स्पेन को हराया है 3-0 से। तो अब आप लोगों को कमेंट में क्या बताना है? आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। DSSAR मिशन में इसरो के PSLV C56 रॉकेट द्वारा सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए गए? तो जो DSSAR मिशन है उसमें इसरो के PSLV C56 रॉकेट द्वारा सिंगापुर के कुल 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। 7 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और ये कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किए गए हैं। DSSAR क्या है? ये एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। क्या है DSSAR? ये एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में? हम आपको बता चुके हैं, तो आप इसरो के अध्यक्ष का नाम बताइए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आप इसरो के अध्यक्ष के बारे में बताइए। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2030 तक भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो एक रिपोर्ट निकली है जो निकाली है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा गया है कि 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 70% बढ़कर $4,000 हो जाएगी। 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 70% बढ़कर $4,000 हो जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में नवनिर्मित राष्ट्रीय रणनीति किस प्रकार के पर्यटन पर आधारित है? जो नवनिर्मित राष्ट्रीय रणनीति है या राष्ट्रीय पर्यटन रणनीति की बात की जाए तो किस प्रकार के पर्यटन पर आधारित है? ये क्रूज पर्यटन पर आधारित है। किस पर?
क्रूज पर्यटन पर आधारित है। आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन किया था बनारस में, लगभग 2 महीने पहले या 2-3 महीने पहले किया था। तो जो भारत की नवनिर्मित राष्ट्रीय रणनीति है वो क्रूज पर्यटन पर आधारित है। और इसकी जानकारी किसने दी? इसकी जानकारी जो भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने कहाँ पे दी? राज्यसभा में दी। जी किशन रेड्डी ने इसकी जानकारी राज्यसभा में दी है। जी किशन रेड्डी क्या हैं? भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की है? डल झील में अपना जो पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है वो अमेज़ॉन ने की है। आप अमेज़ॉन को अच्छी तरह से जानते होंगे, एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो जहाँ पे हम या ई कॉमर्स कह दें या ई मार्केट कह दें, जहाँ से हम प्रोडक्ट को ख़रीदते और प्रोडक्ट को बेचते हैं। और इसके जो हेड हैं अमेज़ॉन के वो कौन है? जेफ बेजोस, मतलब अमेज़ॉन के मालिक हैं और संस्थापक भी हैं। कुछ समय तक जेफ बेजोस ही नंबर 1 थे विश्व में अमीर में। लगभग पिछले साल ये अमीर में नंबर 1 थे। अमेज़ॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। तो अमेज़ॉन ने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है। डल झील कहाँ पे है? डल झील है श्रीनगर में, और ये हाउस बोट के रूप में खोला जाएगा। श्रीनगर कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल कहाँ होगा? तो जो दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये भारत में होगा। हम आपसे पहले भी कहते हैं कि जो पहला सेंटर वगैरह या पहला कुछ हो उसे ज़रूर याद रखिएगा। तो दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में होगा, भारत में खोला जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उल्लास का मतलब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में उल्लास का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उल्लास का मतलब क्या है? पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्लस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। क्या हैं? धर्मेंद्र प्रधान भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने उल्लास नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उल्लास का अगर मतलब इसमें पूछा जाए तो उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या अर्थ है? उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसे याद रखिएगा, उल्लास का सीधे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उल्लास का इसका लोगो लॉन्च किया। इसका जो नारा है उसे भी लॉन्च किया। नारा क्या है? जन जन साक्षर। इसका नारा जो है उल्लास का जन जन साक्षर है, और इसका ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हमने आपको बताया था कि सीआरपीएफ का जो 85वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? 27 जुलाई को मनाया गया है। और 29 जुलाई को हमने आपको क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? तो किस देश की संसद ने ऐसा किया है? तो जो इजराइल देश है, इजराइल यहूदी बाहुल्य वाला देश है, इजराइल देश ने संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पेश किया है। इजराइल की राजधानी कौन है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है?
राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का जो अनावरण हुआ है कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, इस वीडियो पर हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस पर जो हमने प्रश्न पूछे हैं उसका भी कमेंट करिए। हमारा आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसका फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस किस के उद्घाटन की बात की जा रही है? एक हेली समिट 2023 है और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। वर्तमान में जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो जो प्रभात कुमार क्या हैं? एक IFS अधिकारी हैं और इन्हें भारत का अगला उच्चायुक्त किस देश में नियुक्त किया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका में नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आमतौर पर आप जानते हैं कौन सी है? केप टाउन है। इसके अलावा इसकी 1-2 राजधानियाँ और हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में देखकर बताएंगे ढूंढकर कि कौन सी राजधानियाँ और हैं। और दक्षिण अफ्रीका के जो प्रशासक हैं इस टाइम, या प्रधानमंत्री कह लीजिए, शायद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में कुछ है, कुल मिला के प्रशासक मानिए, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो अगर प्रधानमंत्री हुन सेन की बात की जाए तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। कंबोडिया के बारे में क्या जानते हैं हम? कंबोडिया को पहले कंपूचिया नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कंपूचिया नाम से जाना जाता था और ये एशिया महाद्वीप का ही देश है और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है फोनोपेन। क्या नाम है? फोनोपेन राजधानी का नाम है। और कंबोडिया में क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में ही स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में एशियाई पेंट्स ने अपनी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? एशियाई पेंट्स के बारे में बात की जाए तो एशियाई पेंट्स के कंपनी के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है R शेषसाई को। किसको? R शेषसाई जी को एशिया पेंट्स की कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो इरशाद अहमद जी हैं इन्हें सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीरिया के बारे में आप जानते हैं, एशियाई महाद्वीप का देश है। यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? अरबी बोली जाती है और राजधानी का नाम है दमिश्क। दमिश्क नाम है राजधानी का। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये जो बायकुला रेलवे स्टेशन है ये मुंबई में है और ये देश के सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है। कौन? बायकुला रेलवे स्टेशन। इसलिए इसे यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो किस अफ्रीकी देश ने ऐसा किया है? तो ये जो अफ्रीका का देश है ये नाइजीरिया ने ऐसा किया है। नाइजीरिया ने अपने
तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को हटा दिया है। नाइजीरिया क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी कौन सी है? अबूजा। याद रखिएगा, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और यहाँ की ऑफिशियल जो भाषा है वो है इंग्लिश। याद रखिएगा, इंग्लिश ऑफिशियल भाषा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन बने? याद रखिए, टाटा ग्रुप की बात नहीं हो रही, टाटा स्टील की बात हो रही है। ये टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो टाटा स्टील के जो एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है टीवी नरेंद्रन। क्या नाम है? टीवी नरेंद्रन जो हैं टाटा स्टील के एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? तो जो फांगनोन कोन्याक हैं ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? ये नागालैंड की हैं रहने वाली। नागालैंड की एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं फांगनोन कोन्याक और इन्हें हाल ही में राज्यसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष बहुत कम ही अध्यक्षता कर पाते हैं, इसलिए राज्यसभा की जो कार्यवाही है कौन संभालता है? वो राज्यसभा के उपाध्यक्ष संभालते हैं। तो इन्होंने उसी भूमिका को अदा करते हुए राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं। कौन? फांगनोन कोन्याक। फांगनोन कोन्याक नागालैंड की एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा की उपाध्यक्ष बनी हुई हैं, ये हाल ही में चुनी गई हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। उससे पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी? तो ये जो घोषणा की गई है, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले कितनी थी? 62 वर्ष थी। 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जा रही है। ये किसने घोषणा की है? कौन सी राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की बात की जाए तो ये अमित शाह जी ने शुरू की है। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर डिस्कशन यहीं पर पूरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।